किसान भाइयों, राम राम। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार से मैं डॉक्टर आर के शर्मा पशु जनन के बारे में विशेषज्ञ हूँ। आजकल बड़ा ही ठंडा मौसम चल रहा है और इस समय जो टेम्परेचर है वो लगभग 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड के पास तक पहुंच गया है। तो भैंसों के बारे में आज हम कि ब्याई हुई भैंसों की देखभाल किस तरह से करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि भैंस ठंडा मौसम पसंद करती है, लेकिन ये बात भी सच है कि भैंस को ठंड भी ज़्यादा लगती है और भैंस को गर्मी भी ज़्यादा लगती है। इसका कारण यह है कि भैंस की जो खाल है, वो जो त्वचा है, वो काले रंग की होती है और उसकी इस त्वचा पर बाल भी बहुत कम होते हैं। इसी वजह से भैंस को ठंड भी ज़्यादा लगती है गाय के मुकाबले और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और यही कारण है कि भैंस के पाड़ा पाड़ी जो कटड़ा कटड़ी हैं वो भी इस मौसम में, खास तौर पर जो 6 महीने से कम के होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जाड़े के मौसम में ही मरते हैं। तो ये जरूरी है कि इस मौसम में भैंसों को और उनके पाड़ा पाड़ी को ठंड के मौसम से बचा कर रखा जाए। एक बात और है कि इस मौसम में हम क्या चाहते हैं भैंस से, वो है ज़्यादा दूध और अगले बच्चे की तैयारी। और वो जो ज़्यादा दूध है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए भैंस का अच्छा खान पान होना जरूरी है। और अगले बच्चे की तैयारी के लिए यह भी जरूरी है कि भैंस की हम अच्छे से जनन के बारे में जो देखभाल है उसको करें। तो जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो ये है कि जो भैंसों में जो समस्याएं आती हैं इस मौसम में, वो कौन कौन सी होती हैं। आमतौर पे जो भैंस है हमारी इस मौसम में 1 से 4 महीने की ब्याई हुई होती है और उनमें जो समस्याएं आती हैं वो होती हैं कि डॉक्टर साहब, भैंस ने मैला नहीं गिराया है, भैंस की बच्चेदानी से मवाद निकल रही है, वो दूध कम दे रही है और वो गर्मी में नहीं आ रही है। तो इनके बारे में हम एक एक करके जो है वो चर्चा करेंगे। ऐसा देखा गया है कि जिन भैंसों की चराई हम अच्छी तरह से करते हैं ब्याने के बाद में, और उनके रहने सहने की जगह भी बहुत अच्छी है, तो जो ब्याई हुई भैंस हैं 40% तक भैंसें 30 दिन के अंदर अंदर पहली बार गर्मी में आ जाती हैं। ऐसी भैंसें जिनकी चराई हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। 25% भैंसें लगभग जो 30 से 60 दिन के बीच का समय होता है ब्याने के बाद का, उस टाइम पर गर्मी में आती हैं। 15% भैंसें 60 से 90 दिन के बीच में गर्मी में आती हैं और 20% भैंसें तब भी ऐसी बच जाती हैं कि जो 90 दिन के बाद तक भी गर्मी में नहीं आती हैं। तो जिन भैंसों की चराई अच्छी की जाती है वो महीने भर के अंदर अंदर 40% तक पहली बार गर्मी में आ जाती है। तो क्या उनको हमें नए दूध करा देना चाहिए 30 दिन के बाद ही? नहीं, हमें कम से कम भैंस ब्याने के बाद पहली जो एआई है, पहला जो टीका है, वो लगभग 40 से 50 दिन के बाद लगवाना चाहिए, इससे पहले नहीं। आप बहुत से ये कहोगे, डॉक्टर साहब मैंने तो जो है 1 महीने पे ही वो टीका लगवा दिया था और मेरी रुक भी गई। हो सकता है रुक जाए,
लेकिन इतनी जल्दी नए दूध कराना ना भैंस के लिए अच्छा है, ना अगले आने वाले बच्चे के लिए अच्छा है, और ज़्यादा दूध देने के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप कम से कम 15-20 दिन और रुको, और तब पहली बार जब वो गर्मी में आए, यानी कि 40-50 दिन के बाद, तभी आप उसको पहली बार नए दूध कराओ। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि भैंस की जो चराई है वो हम अच्छी तरह से करें। यदि चराई अच्छी नहीं होगी तो भैंस का दूध भी घट जाएगा और वो नए दूध भी नहीं हो पाएगी। तो हमें ऐसा जो है क्या जुगत करना चाहिए जो समस्याएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले कि डॉक्टर साहब भैंस ने मैला नहीं गिराया है। भैंस यदि मैला नहीं गिराती है तो आम तौर पर उसकी बच्चेदानी में मवाद बढ़ जाती है। बहुत सी भैंसों में क्या होता है कि मैला नहीं गिराती और वो जो मैला है वो शरीर के अंदर ही सारा का सारा सोख लिया जाता है, और आप उसको फिर ये कहो कि मैंने डॉक्टर साहब बहुत सारी दवाइयां खिलाई और उसने मैला तब भी नहीं गिराया। गिराया इस वजह से नहीं क्योंकि वो जो शरीर है, शरीर के अंदर की ऐसी प्रक्रिया होती है कि कुछ भैंसों में 10-15% भैंसों में वो जो मैला है शरीर के अंदर ही सोख लिया जाता है और उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। लेकिन यदि उसकी बच्चेदानी से गंदगी आ रही है, बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, तब जरूर है कि उसने मैला नहीं गिराया। और जिन भैंसों ने मैला नहीं गिराया है उनको आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पे वो मैला है ही नहीं। आप कोई भी दवाई खिलाओगे कुछ नहीं निकल के आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। तो अब ये बात आती है कि कुछ जो भैंसें गंदगी गिरा रही हैं उनका हम क्या करें। तो उनके लिए जो पशु चिकित्सक हैं उनको जो है आप एक बार अपनी भैंस को जरूर दिखा लें। वो डॉक्टर जो है बच्चेदानी में 3 से 5 दिन दवाई रखेंगे, और वो जो भैंस है 3 से 5 दिन के बाद में दवाई रखने के बाद में आमतौर पे ठीक हो जाती है। इससे उसका दूध भी बढ़ जाता है। तो जो भैंसें बच्चेदानी से गंदगी गिरा रही हैं उनके लिए दवाई रखवानी जरूरी है। फिर बहुत से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस ब्याने के बाद में चारा कम खाती है और दूध भी कम दे रही है। तो ऐसी भैंसें आमतौर पे उन भैंसों में कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी के कारण उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और उनका दूध भी कम हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन भैंसों को जो मिनरल मिक्सचर है वो जरूर खिलाएं। इससे भैंस का दूध भी बढ़ेगा, उसकी भूख भी बढ़ेगी, और जो बच्चेदानी है कैल्शियम के कारण उसमें संकुचन बढ़ेंगे, जिससे कि उसकी जो बच्चेदानी है अगले ब्यात के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी। तो अब ये बात आती है कि हमें कैल्शियम की जो मिनरल मिक्सचर है वो कितना खिलाना चाहिए। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि 50 से 60 ग्राम। तो जो भैंसें लगभग 5 किलो तक दूध दे रही हैं उनके लिए 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर काफी है। जो लगभग 10 किलो दे रही हैं दूध उनके लिए लगभग 100 ग्राम। जो लगभग 15 किलो दूध दे रही हैं उनके लिए 150 ग्राम, और जो लगभग 20 किलो तक दूध दे रही हैं उनके लिए लगभग 200 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर आप जो है दे सकते हैं। एक और है कि जो भैंसें थोड़ा सा कम दूध दे रही हैं उनकी भूख बढ़ाने के लिए हम रोजाना लगभग 250 ग्राम के लगभग गुड़ भी हम खिला सकते हैं। ये भैंस की भूख को भी बढ़ाता है और ये दूध को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो ब्याई हुई भैंसें हैं उनमें हम लगभग 100 ग्राम के लगभग रोजाना
जो मेथी है या तो शाम को भिगो दी और थोड़ा सा जो है उसको सुबह को खिला दिया, या मेथी का जो है थोड़ा सा दरदरा करके पाउडर बना लिया और उसको भी हम लगभग रोजाना 100 ग्राम के लगभग खिला सकते हैं। इससे जो भैंस की जो बच्चेदानी है उसमें जो है संकुचन ज़्यादा होते हैं। मेथी खिलाने से पशु की भूख भी बढ़ती है, पशु की बच्चेदानी जल्दी जो है वो अगले बच्चे के लिए तैयार हो जाती है। और मेथी में कुछ ऐसे भी गुण होते हैं कि जो भैंस की जो सेहत है उसको भी बढ़ाती है। तो आप जो है यदि आपके पास में संभव हो सके तो भैंस को लगभग 100 ग्राम मेथी का पाउडर भी आप रोजाना खिला सकते हो। एक ये आती है कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस दूध तो बहुत अच्छा देती है, लेकिन ब्याने के बाद में उसकी सेहत जो है बहुत कमजोर हो गई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप उस भैंस को एक अच्छा संतुलित आहार नहीं दे रहे। भैंस ब्याने के बाद में 3-4 दिन बाद उसका वजन नोट करो और 1 महीने में उसका वजन लगभग 40-50 किलो से ज्यादा कम हो जाए तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भैंस से दूध तो ले रहे हो, लेकिन उसे आप जो दाना खिलाना चाहिए, चारा दाना खिलाना चाहिए, वो उसको एक संतुलित नहीं खिला रहे। भैंस को लगभग हर 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना देना बहुत जरूरी है। इस दाने से उसकी सेहत भी ठीक रहती है, वो जल्दी गर्मी में आती है और उसका दूध भी बढ़ता है। इससे कम जो है आप यदि उसको दाना जो है खिलाओगे तो वो अपने शरीर को काट के, क्योंकि जो दुधारू भैंसें हैं वो अपने शरीर को काट के दूध बनाने लगती है, और जिसकी वजह से उसका दूध जो है कम होने लगता है और सेहत भी कम होने लगती है। तो भैंस को आप जो है जो संतुलित आहार है वो आप जरूर खिलाते रहो। फिर जो एक समस्या आती है कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस को जो है गर्मी में नहीं आ रही है, 60 दिन से ऊपर हो गए हैं लेकिन अभी तक गर्मी में नहीं आई है। तो आमतौर पर हमने ये देखा है कि किसान भाई जो भैंस में गर्मियों के जो लक्षण हैं वो गाय की तरह देखते हैं कि जैसे गाय अच्छी तरह से चिल्लाती है। आमतौर पे भैंस में जो गर्मी के लक्षण हैं वो बहुत हल्के होते हैं। बहुत सी तो केवल तार देती हैं, बहुत सी जो है केवल बार बार पेशाब करेंगी, दूध कम हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ भैंसें ऐसी है कि पूंछ ऊपर उठा के रखेंगी। तो और ये भी जो सारे लक्षण हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं भैंस में, और इनको हम कहते हैं डॉक्टर साहब भैंस खुल के गर्मी में नहीं आ रही। भाई यदि भैंस गर्मी में आ रही है वो खुल के गर्मी में आती है या अच्छा बोल के गर्मी में आती है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। उसको आपको नए दूध करा देना चाहिए। जो भैंसें खुलकर गर्मी में आती हैं और जो भैंसें चुप गर्मी में आती हैं, उन दोनों को हम यदि उनकी ब्रीडिंग कराएं, नए दूध कराएं, उनके कंसेप्शन रेट में, उनके रुकने में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों में कंसेप्शन रेट बिल्कुल बराबर ही होता है। और हम ये सोच के रहते हैं कि ये गर्मी में नहीं आई है। बहुत से कहते हैं डॉक्टर साहब पिछले ब्यात में तो ये अच्छी तरह से जो है खुल के गर्मी में रैंक के हुई थी, इस बार नहीं रैंक रही, तार जरूर देती है। तो कोई जरूरी नहीं कि पिछले ब्यात में वो जो है रैंक के हुई थी तो इस बार भी वो रैंक ही होगी, नहीं, तो वो बदल सकता है। तो इसको आप जो है ज्यादा इंतजार नहीं करें। यदि आपकी भैंस ब्याने के बाद में 50-60 दिन की हो गई है तो उसको आप जो है, और गर्मी में आ रही है, नए दूध करा लें। अब फिर बात यह आती है कि उसको लगभग ब्याने के बाद में 3 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, गर्मी में नहीं आई। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उस भैंस को जो है डॉक्टर से चेक करा लें। हम 5 बात कहते हैं कि जो भैंस गर्मी में नहीं आ रही है, भाई डॉक्टर से चेक करा लो सबसे पहले। फिर क्या आप उसको संतुलित आहार खिला रहे हो? क्या आप उसको जो है जो खनिज लवण मिश्रण है, मिनरल मिक्सचर है, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे? भैंस ब्याने के बाद में ज्यादा कमजोर तो नहीं हो गई है?
आप उसको थोड़ा सा जो है डीवर्मिंग की दवाई दे सकते हो एक बार। तो आम तौर पे ये हम छोटी छोटी जो है सलाह किसान को देते हैं। और इनके बाद में भी यदि भैंस आपकी जो है गर्मी में नहीं आ रही है तो आप एक बार डॉक्टर से चेक करा लें, और वो उसको चेक करके जो उचित होता है, जो दवाई है, वो उसको जो है भैंस को लगा देते हैं। तो आप जो है सर्दियों के मौसम में भैंसों को जो है, जो उनकी ब्रीडिंग है, सर्दियों के मौसम में ही भैंस की ब्रीडिंग सबसे अच्छी होती है। इसी मौसम में भैंस सबसे ज्यादा गाभन रुकती है। और यदि भैंस ब्याने के बाद में रुकने के लिए या गर्मी में आने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है तो उसका जो अगला बच्चा है वो भी ज़्यादा टाइम बाद ही आपको मिलेगा। यदि 100 दिन बाद वो भैंस आपकी रुकी और गर्मी में आई तो अगला बच्चा आपको लगभग 400 दिन में मिलेगा। यदि वो 200 दिन बाद गर्मी में आई तो अगला बच्चा आपको लगभग 500 दिन में मिलेगा। यदि वो 300 दिन गर्मी में आई, 300 दिन बाद ब्याने के, तो अगला बच्चा आपको लगभग 600 दिन बाद मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी भैंस को ब्याने के बाद में जितनी जल्दी हो सके, 40 दिन से पहले नहीं, लेकिन 40 दिन के बाद में हम सबसे अच्छा ये मानते हैं कि 60 दिन पे वो जो है 60 दिन के आसपास वो नए दूध हो जाए और रुक जाए, जिससे कि अगला बच्चा हमें लगभग 1 साल में मिल जाता है। तो ये जरूरी है भैंसों में कि आप अपनी भैंस को जो है इतना जो है अच्छा एक खान पान रखें, उसका जो है जहाँ पे उसको आप बांधते हो वो ऐसी जगह हो कि जहाँ पे उसे आराम मिले। तो ये अच्छा खान पान और अच्छा मौसम, अच्छा बड़, ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भैंस को जो है रुकने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस ब्याने के बाद में बहुत ही सूखा गोबर कर रही है, काले रंग का गोबर करती है, और दिन में पूरी एक बार गोबर करती है, एक बार 2 बार, और बिल्कुल काले रंग का सूखा। ऐसा भी कभी कभी होता है। ये जो है एक समस्या होती है कि भैंस के 4 पेट होते हैं, तो उसका एक पेट जो है दूसरे पेट के नीचे आ जाता है, और जो बड़ा पेट है, जो ह्यूमन है, वो जो छोटा पेट है उसके ऊपर दबाव डालता है, जिससे कि आप उसको जो है उसका जो गोबर है वो आगे की तरफ जो है नहीं निकल पाता है। आप उसको बहुत सारी दवाई खिलाते हो, आप उसको लिक्विड पैराफिन तेल पिलाएंगे, और एक जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको भी आप देते हैं, लेकिन उस कुछ नहीं होता, आप सब वो जो है भैंस पी जाती है। तो उसका कारण मुख्य रूप से यही होता है कि जो उसका जो पेट है वो एक दब गया है बड़े पेट के नीचे। तो और इसका एक जो है डॉक्टरी इलाज ही है। तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर से जो है आपको वो संपर्क करना पड़ेगा जो है। बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस लगभग 10 दिन पहले मैंने गर्मी में जो है आई थी और मैंने उसको नई दूध करा लिया, लेकिन फिर से वो जो है 10 दिन बाद फिर गर्मी में आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा हो सकता है। कुछ भैंसें तो वास्तव में जो है पहली बार गर्मी में आने के बाद में दूसरी बार लगभग 10 दिन बाद गर्मी में फिर से आ जाती है। आमतौर पे भैंस लगभग 21 दिन बाद जो है गर्मी में आती है, एक गर्मी में निकलने के बाद में। लेकिन कभी कभी जो भैंस पहली बार गर्मी में आती है तो उनकी जो पहली साइकिल है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, और इस वजह से वो लगभग 10वें दिन के आसपास फिर से गर्मी में आ जाती है। तो आप एक बार भैंस को अपनी को डॉक्टर से चेक करा लो। यदि वो गर्मी में है तो उसकी दोबारा कर एआई करवा दो। तो वो डॉक्टर क्या चेक करते हैं? बच्चेदानी को वो चेक करते हैं कि हाँ अच्छा डिस्चार्ज है और बच्चेदानी में अच्छी टोन है, वो अंदर से कड़क हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भैंस जो है वो दोबारा कर गर्मी में आ रही है, और ऐसी भैंसों को जो है दोबारा कर गर्मी में आने पर नए दूध करा लेनी चाहिए।
तो एक ये है कि आजकल जैसे ठंडा मौसम चल रहा है, तो भैंस को जो आप जो चारा खिलाते हो, खास तौर पे ज़्यादा सुबह सुबह जो है चारा काट के मत लाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला होता है और ओस से भीगा हुआ होता है। तो आप उस चारे को थोड़ा सा सूख जाने दो, लगभग शाम के टाइम पे चारा काटो, ताकि जो है वो ओस जो है सूख जाए। और सबसे ज़्यादा जो कम टेम्परेचर होता है वो लगभग 5 से 8 बजे के बीच होता है सुबह सुबह। तो उस टाइम पे भैंस को जो है बाहर मत निकालो। एक पेड़ के नीचे मत बांधो जो है सुबह सुबह, क्योंकि वो पेड़ जो है उसकी वजह से टपकता रहता है और भैंस जो है भीग जाती है। तो ये थोड़ी सी आप जो है वो सावधानी रखो। तो किसान भाइयों, हमें जो है जो ब्याई हुई भैंस है, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं वो ज़्यादा दूध दें, और जो अगला जो आने वाला बच्चा है वो उसकी भी जल्दी से जल्दी तैयारी हो। यही हम उन भैंसों से चाहते हैं। और मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं, इन बातों से आपको जो है इन पर यदि आप अमल करोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वो लाभ मिलेगा। धन्यवाद। हेलो। अच्छा अच्छा, इसमें एंड लाइव वीडियो